Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. This is गुलाब वीडियो और आप देख रहे हैं गुलाब सर की क्लास जहाँ हम लोग इंग्लिश सीखते हैं फ्रॉम जीरो लेवल। In this video, I am going to talk about one. आई टॉक अबाउट हिंदी ऑफ इट। अगर मैं इसके हिंदी की बात करूं तो वन मीन्स एक होता है, जो कि जब हम लोग का एडमिशन नर्सरी में होता है तो हम लोग सीख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती काउंटिंग सीखते हैं तो वन मीन्स एक जान जाते हैं कि तुम्हारे पास कितना किताब है, तो वन, आई हैव वन बुक, मेरे पास एक किताब है, ऐसे जान जाते हैं। लेकिन इस एक के अलावा बहुत सारे वन के हिंदी मीनिंग्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा यूज भी है। तो इस वीडियो में हम लोग वन के सारे यूजेस के बारे में सीखेंगे। चलिए और हिंदी देखते हैं। वन मीन्स कोई भी होता है, जो भी होता है, किसी, अकेला, एकमात्र और एक जगह तो वाला वाली होता है। हम लोग देखेंगे तो मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए और आप लोग इस वीडियो का फायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन का पहला हिंदी मीनिंग होता है एक। ये सारे लोग जानते हैं। 1 2 3 4 5 ये एक वन मीन्स एक सारे लोग जानते हैं। वन बॉय एक लड़का, वन गर्ल एक लड़की, वन गर्ल इज कमिंग एक लड़की आ रही है। आई हैव ओनली वन सिस्टर मुझे केवल एक बहन है। तो ये वन मीन्स एक होता है और सारे लोग जानते हैं, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग वन के दूसरे यूज को देखते हैं। वन मीन्स जो होता है, वन के साथ हु का इस्तेमाल किया जाता है। वन हु, इसका हिंदी होता है जो, और जहाँ भी जो आए और वो सिंगुलर हो तो वन हु का इस्तेमाल आप कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जो कठिन परिश्रम करता है सफल होता है। ये सही बात भी है। तो जो की इंग्लिश कहाँ से लाएंगे? जो की इंग्लिश होगी वन हु। वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। सफल होना का देख लीजिए इंग्लिश क्या क्या हो सकता है। गेट सक्सेस में सफल होना होता है, बी सक्सेसफुल में सफल होना होता है, और सक्सीड में भी सफल होना होता है। दूसरे तरीके से इसे बना सकते हो, वन हु वर्क्स हार्ड इज सक्सेसफुल। अभी मैं बताया हूँ कि बी सक्सेसफुल में होता है सफल होना, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं क्यों किया हूँ? तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि बी के वर्ब टू बी के कितने फॉर्म्स होते हैं और इसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप में लिख करके रखा हूँ और मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर बी के फॉर्म्स को देख सकते हैं। बी का बेस फॉर्म क्या होता है? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के बेस फॉर्म क्या होता है? वी ही होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनके दो फर्स्ट फॉर्म होते हैं। किसी दूसरे वर्ब की बात की जाए तो जो बेस फॉर्म होता है वही V1 होता है, जो बेस फॉर्म होता है वही V1 होता है। लेकिन बी एक ऐसा वर्ब है जिसका बेस अलग होते हैं। तो बेस फॉर्म बी होता है, फर्स्ट फॉर्म होगा एम और आर। एम का प्रयोग आई के साथ होता है, आर का प्रयोग वी, यू, दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखा जाए तो वज वर्ब होता है। वज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसके थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो बिन होता है, बिन। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। फिफ्थ फॉर्म इज होता है। देखिए बी के बेस फॉर्म को देखा जाए तो बी ही होता है, लेकिन इसके फिफ्थ फॉर्म बीज या अन्य कोई नहीं होता, इज होता है। फ्यूचर में इसका इस्तेमाल शैल, विल के साथ भी करते हैं। इन्फिनिटिव बात की जाए तो इन्फिनिटिव में टू वी होता है। जीरंड, जीरंड देखा जाए तो बीइंग होता है, जो कि जीरंड हमेशा फोर्थ फॉर्म होता है जो कि नाउन का काम करता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात की जाए तो हैविंग बीन होता है। अब आप लोग बी के फॉर्म्स को समझ गए होंगे, तो चलिए सेंटेंस को मैं समझा दूं। अब इस सेंटेंस को हम लोग समझ रहे थे, वन हु वर्क्स हार्ड इज सक्सेसफुल। बी का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? इज होता है, तो इसीलिए मैं इज का यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ और ये बिल्कुल सही है। तीसरे तरीके से आप बना सकते हो, वन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। ये भी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है सक्सीड का। ये गेट का फिफ्थ फॉर्म है और ये बी का फिफ्थ फॉर्म है। चलिए हम लोग साथ साथ वन हु के प्लुरल को भी देख लेते हैं। वन हु जो होता है ये सिंगुलर होता है और इसका प्लुरल होता है दोज हु। सेंटेंस के मदद से समझ सकते हैं आप, जो कड़ी परिश्रम करते हैं सफल होते हैं। यहाँ पे प्लुरल की बात की जा रही है। हमने देखा एक सेंटेंस, जो कठिन परिश्रम करता है सफल होता है, यहाँ पे सिंगुलर की बात की जा रही है। लेकिन इस सेंटेंस को देखा जाए, जो कड़ी परिश्रम करता है सफल होता है, यहाँ पे प्लुरल की बात की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे जो के लिए जो का इंग्लिश क्या होगा, वन हु नहीं होगा, दोज हु होगा। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। या ऐसे दूसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं, जो इज्जत देते हैं उन्हें इज्जत मिलती है, या जो इज्जत देते हैं इज्जत पाते हैं। दोज हु पे रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। ऐसे आप सेंटेंस को बना लेते हैं। ऐसे ही आप और सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक और मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो दूसरों का इज्जत करते हैं उनकी इज्जत होती है, या जो दूसरों का इज्जत करते हैं उन्हें इज्जत मिलती है। दोज हु रिस्पेक्ट अदर्स आर रिस्पेक्टेड। ये आर रिस्पेक्टेड ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग वन के दूसरे यूज जिसकी हिंदी जो होती है समझ गए होंगे। अब वन के तीसरे यूज पर डिस्कस करते हैं। वन की एक और हिंदी कोई भी होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इनके जगह पर एनी, एनीवन, एनीबॉडी, समन का इस्तेमाल करते हैं कोई के लिए। एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हैं, कोई आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे बोलचाल में हम लोग बोलते हैं समन इज वेटिंग फॉर यू, लेकिन कभी कभी वन इज वेटिंग फॉर यू ये भी बोला जाता है, और इसका भी हिंदी होता है कोई आपका इंतजार कर रहा है। वन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। वन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि सही है। आप लोगों में से कोई एक बोल सकता है, आप में से कोई बोल सकता है, आप लोगों में से कोई एक बोल सकती है, या कोई बोल सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आए तब क्या करेंगे? तब तो आसानी से हम लोग इनका ट्रांसलेट कर सकते हैं। एनी ऑफ यू कैन स्पीक, ये भी सही है। एनी वन ऑफ यू कैन स्पीक, ये भी सही है। एनीबॉडी ऑफ यू कैन स्पीक, ये भी सही है। लेकिन इन तीनों के जगह पर आप वन ऑफ यू कैन स्पीक इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, ये भी सही होता है। अब एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, मैं सोच रहा हूँ इसे समझा दूं। चलिए समझा दे रहा हूँ। ऑफ मिस क्या होता है? ऑफ मिस आप जानते हैं का के की होता है, या के बारे में होता है, और भी यूसेज होते हैं ऑफ के, लेकिन एक ऑफ का यूज में से भी होता है। ये स्ट्रक्चर आपका बनावट इसकी ऐसे रहेगी, कुछ रहेगा यहाँ पे, ऑफ रहेगा, उसके बाद से कुछ रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेज में बनाया हूँ, आप में से कोई, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू, आप में से कोई। ऑल ऑफ यू, आप में से सभी। सम ऑफ यू, आप में से कुछ। 10 ऑफ यू, आप में से 10। 1 ऑफ यू, आप में से एक, या 1 ऑफ यू, आप में से कोई। यहाँ पे और देख लीजिए ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। एनी ऑफ अस, हम में से कोई। सम ऑफ अस, हम में से कुछ। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, या उन लोगों में से कुछ। ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, और बोलचाल की भाषा में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। वन का चौथा यूज किसी होता है। वन की एक और हिंदी किसी भी होता है। आप एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। आई मेट वन गर्ल व्हेन आई वाज गोइंग टू सिवान। मैं किसी लड़की से मिला जब मैं सिवान जा रहा था। जब मैं सिवान जा रहा था तो मैं एक लड़की से मिला। जब मैं सिवान जा रहा था तब किसी लड़की से मिला। यहाँ पे वन मिस क्या होगा? किसी हो सकता है। अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोला जाता है, आई मेट अ गर्ल व्हेन आई वाज गोइंग टू सिवान। ये भी सेंटेंस सही है। अगर इस क्लॉज को आप, ये एक यहाँ से यहाँ तक क्लॉज है, और यहाँ से यहाँ तक एक ये क्लॉज है, अगर आप चाहते हैं इस क्लॉज को पहले रखना तो रख सकते हैं, व्हेन आई वाज गोइंग टू सिवान। एक काम करना पड़ेगा, एक इस क्लॉज के बाद से आपको कॉमा डालना पड़ेगा, आई मेट अ गर्ल। वन का एक और यूज है जिसकी हिंदी होती है अकेला, अकेली, केवल एक या एकमात्र। एग्जाम्पल को देखते हैं। फैजान ही अकेला लड़का था जिसने मेरी मदद की। कैसे बनाएंगे? फैजान वॉज द वन बॉय हु हेल्प्ड मी। एक और सेंटेंस देखते हैं। यही एकमात्र कलम है जिससे मैं लिखता हूँ। दिस इज द वन पेन विच आई राइट विद। ये समझ गए होंगे कि वन मीन्स अकेला, अकेली, केवल एक, एकमात्र भी होता है। फ्रेंड्स, वन के एक और इस्तेमाल को देखते हैं, जो इसकी हिंदी होती है वाला, वाली, वाले। आपको तो अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। और वन यहाँ पे एक अकेला वर्ड नहीं होता है, ये किसी वर्ड के लास्ट में जुट जाता है, तब इसकी हिंदी होती है वाला, वाली, वाले।
ये वन यहाँ पे सफिक्स का काम करता है। सफिक्स मतलब किसी वर्ड के लास्ट में जुड़कर उसके मीनिंग को बदल देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह वाला, दिस वन, दिस एक वर्ड है और इसके साथ जब वन जुट गया है तो इसका मतलब वाला वाली हुआ है। दिस वन यह वाला, दिस वन यह वाली भी हो जाएगा। दैट वन वह वाला, ब्लैक वन काला वाला, रेड वन लाल वाला, साड़ी वाली औरत कैसे बनाएंगे? साड़ी वाली, साड़ी वन वुमन, साड़ी वन वुमन, दुपट्टा वाली लड़की, स्कार्फ वन गर्ल। इसी तरह सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है जब हम लोग इन फ्रेजेज का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। मुझे वह वाला दे दो, कहीं पे शॉपकीपर के पास जाते हैं, कुछ आपको शॉपिंग करना होता है, कुछ खरीदना होता है, वहां पे जाते हैं तो आप बोलते हैं वह वाला दे दीजिए, ये वाला दीजिए, मुझे लाल वाला दिखाइए, ग्रीन वाला दिखाइए। तो वहां पे आप ऐसे फ्रेजेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझे वह वाला दे दो, गिव मी दैट वन। अगर जाएंगे दुकानदार साहब के पास और जाकर बोलते हैं कि मुझे ये वाला दिखाइए, शो मी दिस वन। आई वॉन्ट बॉय वन शर्ट, मुझे एक लड़का वाला शर्ट चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, वन के सारे यूसेज को समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले यूजफुल वीडियोस आपको जरूर मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप वन के सारे यूसेज को समझ गए हैं तो सारे यूज से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, नमस्कार, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।